बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। आप लोगों ने ड्रेसेस भी उम्मीद करती हूँ बाय कर ली होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने ईद की तैयारी कर ली है या नहीं की। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 2 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ यूनिट नंबर 10 की जो रीडिंग है वो शेयर की थी। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 11 की रीडिंग शेयर करूंगी। तो यूनिट नंबर 11 का नाम है द एनवायरनमेंट, यानी हमारे इर्द गिर्द का माहौल। आवर एनवायरनमेंट इज ऑल दैट इज अराउंड अस। इट इज मेड अप ऑफ मैन मेड थिंग्स एज वेल एज नेचुरल थिंग्स। हमारा इर्द गिर्द का माहौल, वही हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें, हमारा इर्द गिर्द का माहौल। और ये तमाम जो हमारा माहौल है वो किसी से मैन मेड, यानी इंसानों की चीज़ें, इंसानों ने जो चीज़ें बनाई हैं उनसे, और जो कुदरती चीज़ें मौजूद हैं उनसे मिलकर बना है। द लैंड एंड द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रिवर्स, हिल्स एंड प्लेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन द एयर आर फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। अब उन्होंने बता दिया कि एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ज़मीन, बिल्डिंग्स, रोड्स, समंदर, पहाड़ियाँ, प्लेन्स, प्लांट्स मतलब पौधे, जानवर, और यहाँ तक कि हमारे इर्द गिर्द की जो हवा है वो भी हमारे इन्वायरमेंट में शामिल है। वी कैन लिव हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। हम खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किसकी वजह से? जब हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा तब। अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो हमारी लाइफ हेल्दी नहीं होगी। आगे है जी डिस्कस एंड आंसर। इसमें आपने बताना है कि जो ये पिक्चर आपको गिवन है इसमें कौन सी चीज़ मैन मेड है और कौन सी चीज़ नेचुरल है। नेचुरल में आ जाते हैं ट्रीज, ये ग्रास, गार्डन, माउंटेन्स, क्लाउड्स नेचुरल है। अब मैन मेड बता दूं, बिल्डिंग्स, कार्स, ये चीज़ें, रोड्स, ये क्या है, ये मैन मेड है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे है जी प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, मतलब जानवरों की हिफाजत। सम एनिमल्स आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। दिस मीन्स दैट सून देयर विल बी नन ऑफ देम लेफ्ट इन द वर्ल्ड। वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ एक्सटेंट का मतलब है कम तादाद में किसी चीज़ का मौजूद होना, और अनकरीब वो ख़त्म होने के, उनकी मतलब उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उनकी किलिंग हो रही है, उनको जो है हंटिंग हो रही है। उसकी वजह से क्या है जी, उन एनिमल्स को खतरा होता है कि ये आने वाले टाइम में ये जो एनिमल है ये हमें दिखेगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। कैन यू थिंक ऑफ वे इन विच वी कैन सेव दीज एनिमल्स। क्या आपको कोई ऐसा आइडिया है जिसके ज़रिए हम इन एनिमल्स को ख़त्म होने से बचा सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली अगर आप इन तरीक़ों की बात करें तो हम इन एनिमल्स को हंटिंग ना करें, हंटिंग से रोकें। इसके अलावा इन एनिमल्स को जो है, जो कम है मतलब हमारे माहौल में, हमारे यूँ कह लें कि हमारे वर्ल्ड में, तो हम उन एनिमल्स को एक तो हंट नहीं करें, इन्वायरमेंट क्लीन रखें। दूसरा ये कि फॉरेस्ट में जो है ज़्यादा दरख्त ना काटें, उससे। ये 3 तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम दूसरे एनिमल्स को सेव कर सकते हैं। अब कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो अभी मतलब एक्सटेंट हैं हमारे माहौल में, हमारे वर्ल्ड में? टाइगर, पांडा और राइनोसॉर्स। आगे देखिए जी, द 3 R's, यानी 3 किस्म के रूल। कौन कौन से रूल हैं वो पढ़ेंगे हम। We can keep our environment clean by reducing waste, recycling old things and making new things out of old new ones, or recycling. Remember the 3 R's. अब वो कह रहे हैं हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख सकते हैं चीज़ों को वेस्ट करने से। ना करें चीज़ों को फालतू वेस्ट, और जो चीज़ें हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उनको दोबारा इस्तेमाल करें मुख्तलिफ तरह से, और रिसाइकलिंग करें। तो अब ये जो 3 R's टॉपिक है, इसमें ये रूल क्या है, क्या चीज़ है, ये बताया हुआ है। 3 R's रूल क्या है? पहले इसमें पॉइंट आता है रिड्यूस।
If we reduce the number of things we buy or use, we will have less to throw away. Suggestion: do not buy things you do not need. Use cloths instead of paper as napkins or to clean things. Avoid disposable items. Buy things that will last for a longer time. अब रिड्यूस का मतलब क्या है? यहाँ पर रिड्यूस का मतलब होता है कि चीज़ों को कम तादाद में बाय करना। मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ उस चीज़ को आप बाय करें, फालतू चीज़ें बाय मत करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम उन्हें बाय करके अपने पास रख लेते हैं और एंड पर क्या होता है जी, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हमें उन चीज़ों का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए जिन चीज़ों को हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। अब है रीयूज़। नेक्स्ट पॉइंट है रीयूज़। कीप यूजिंग द सेम थिंग्स एज मैनी टाइम्स एज वी कैन। सजेशन: यूज ओल्ड जार्स, पॉट्स to store things. Use waste papers to make notes or then send it to a recycling center. Make compost with vegetable waste and garden waste. Use rechargeable batteries. Donate old equipment to charities or other organizations. अच्छा जी, अब यहाँ हमने रिड्यूस का मतलब तो पढ़ लिया था, अब रीयूज का पढ़ना है। रीयूज का मतलब है कि किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करना। सजेशन में बताया हुआ है कि आप किस तरह किसी और चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें कि ओल्ड जार्स, यानी जिस तरह जैम का जार होता है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं? उसमें कोई मसाला संभाल के रख दें, कोई भी इस तरह का किचन में कोई जैसे जैम जार है उसके अंदर हमने मसाला, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ रख दें जो हम जार के अंदर सेव करके रख सकते हैं। साथ ही जो पेपर ऐसा होता है जो हम लोग एक्स्ट्रा वेस्ट कर देते हैं उसको हम लोग अपने नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं जो गल जाती हैं, ये जो ख़राब होती हैं, उनको हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। अब बढ़ते हैं जी रीसाइकल पर। फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स। Find out about recycling or recycle as much as possible. Buy products made from recycled item. Buy items made of recyclable materials rather than non-recyclable materials. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपने और क्या कोशिश करनी है कि जो है वो चीज़ें बाय करनी है जो रिसाइकल हुई हुई हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो रिसाइकल होती हैं, ना कि उन चीज़ों को बाय करें जो रिसाइकल हुई भी नहीं होती। अब है लुकिंग आफ्टर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से उनका ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है जी, डिस्कस एंड आंसर में। टॉक अबाउट द वेज इन विच वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वुड, वाटर, लैंड एंड मेक अ क्लास लिस्ट एंड ऐड एनी अदर नेचुरल रिसोर्सेज यू कैन कम थिंक ऑफ एंड हाउ वी यूज दैम। सम क्लॉजेस आर गिवन बिलो। सिंपली उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिन तरीक़ों के ज़रिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। तो ये देखिए नीचे कुछ डायग्राम वैसे बनी हुई हैं। जैसे वुड है, वुड का यूज़ हम किस तरह कर रहे हैं कि हम फिशिंग रॉड रेडी कर रहे हैं। फैंस, मेटल है वो कुदरती चीज़ है, उसको हम फैंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह वुड लकड़ी के लिए यूज़ हो रहा है। मेटल या स्टील जो है वो यूज़ हो रहा है, ये हमारे कपड़े रखने के लिए, एक बॉक्स बनाने के लिए। वुड्स यूज़ हो रही हैं आग जलाने के लिए। अब ये जो लास्ट के 2 पेजेस हैं, अब जितनी भी हमारी रिमेनिंग रीडिंग रह गई है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ज़्यादा लंबी भी मज़ा नहीं आता आप लोगों को भी ज़्यादा लंबी लेंथ की वीडियो। तो आई होप आपको जितनी मैंने रीडिंग अब तक करवा दी आपको इजी लगी होगी द एनवायरनमेंट की। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।